गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। टेक जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा का सिलेबस है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है ये कॉमन पेपर है, ऑल ब्रांच के लिए। ऑल ब्रांच के लिए ये एक कॉमन पेपर है बच्चों। ओके, डबल ई, ट्रिपल ई, ठीक है, डबल ई, ट्रिपल ई, ECE, ठीक है, मैकेनिकल, ओके, फिर आपका मेटलर्जी, जितना भी ब्रांच है सभी के लिए कॉमन पेपर है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये सभी ब्रांच में आपको बच्चे को पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एफ ट्रिपल ई इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में, एफ ट्रिपल ई। ओके, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आज जो सिलेबस है हम इसका डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए ये वेरी फंडामेंटल है, ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको कॉमन पेपर में डाला गया है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितना होता है इन फ्यूचर में, आप कंप्लीट करने के बाद जब जाते हो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हो तो वहाँ पे आपको देखने को ये सारा मिलता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो सिलेबस है, ये आपका पहला जो यूनिट है, ठीक है, यूनिट 1, देखिए यहाँ यूनिट 1। तो सिलेबस को लेंदी बनाया गया है, लेकिन छोटा छोटा टर्म को समझना है। ओके, एकदम छोटा छोटा टर्म, जैसे इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स क्या है, जैसे सिम्बॉल्स मतलब डिफरेंट टाइप्स सिम्बॉल, AC DC, ठीक है, उसका सिम्बॉल कैसा होगा, साइनसोइडल होगा या कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स के बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, आइडेंटिटी ऑफ वेरियस ऑफ सेफ्टी साइंस। जैसे मान लीजिए आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ पे सेफ्टी पर्पज़ के लिए डिफरेंट साइंस लगा होता है। ठीक है, तो उसको करना है। एंड व्हाट दे मीन, उसका मतलब क्या है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। प्रैक्टिस यूज ऑफ PPE, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू फ्री पर्सन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोशन, एडमिनिस्टर अप्रोप्रिएट फर्स्ट टू एड टू विक्टिम्स बेंडिंग हार्ट अटैक CPR। मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए आप लोग क्या क्या अरेंजमेंट करते हो, फर्स्ट एड में क्या क्या रहता है। ठीक है, फिर जैसे फायर या सेफ्टी के लिए उसका काउच क्या है, उसका प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज़ क्या करेंगे हम लोग, जैसे आग लग गया तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे। फिर यूज ऑफ अप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर जो हम लोग जहाँ पे अप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर होता है, तो उसके लिए कहाँ पे कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट रेस्क्यू टेक्निक्स अप्लाइड ड्यूरिंग फायर हजार्ड, करेक्ट मेथड टू मूव इंजर्ड पीपल ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम लोग किस चीज़ के बारे में, टेक्निक अप्लाई ड्यूरिंग फायर हजार्ड के दौरान जो हम लोग टेक्निक अप्लाई करते हैं वो कौन सा होता है, उसका करेक्ट मेथड क्या है, इंजर्ड पीपल को कैसे हम इमरजेंसी के दौरान इसको करेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं उसमें। ओके, तो यहाँ तक ये सिलेबस है। आगे हम प्रोसीड करते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे। नेक्स्ट वन इज द हियर इन्फॉर्म रिलीवेंट अथॉरिटी अबाउट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन। तो ये छोटा छोटा टर्म है यूनिट 1 में। ठीक है, पूरा बेसिक फंडामेंटल को जानना है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इमरजेंसी या फायर हजार्ड्स, आग जो लगता है उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो सिम्बॉल्स जो डिफरेंट टाइप्स का है तो उसको पहले जानना होगा। ठीक है, वो क्या होता है नहीं होता है। तो आज हम सिलेबस को ही सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस को डिस्कस करूँगा। ओके, यूनिट 2 में आपको जो पढ़ना है ये इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स पढ़ना है। तो डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या है। ठीक है, से इलेक्ट्रिक करेंट, वोल्टेज, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, और उसका SI यूनिट क्या होता है। सो सिंपल, जैसे करंट का SI यूनिट क्या है, एम्पियर में यूटिलाइज करते हैं, वोल्टेज वोल्ट में लेते हैं, EMF भी वोल्ट में लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट में लेते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में लेते हैं। तो ये सारा सिंपल छोटा सा चीज़ दिया हुआ है, इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, अब मेंशन द मीटर्स, तीसरा जो पॉइंट है, मेंशन द मीटर्स यूज टू मेजर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। अब हम लोग डिफरेंट मीटर्स को यूज करेंगे जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करते हैं, एमीटर से करंट को मेजर करते हैं, वाट मीटर से हम लोग बच्चों पावर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा छोटा टर्म है, तो ये हम लोग को जानना था। फिर चौथा पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन सप्लाई सिस्टम लाइक AC DC। अभी मैंने बोला था AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं,
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, और डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, इसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी 0 होता है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। बट क्लास जब मैं लूँगा तो उस दौरान और एक्सप्लेन वे में इसको बताऊँगा, तो कम से कम 2 से 3-4 इसका डिफरेंसेस क्या है वो बताऊँगा। लेकिन मेन डिफरेंस जो है एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है और डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पांचवा है डिस्क्राइब ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट मतलब खुला हुआ परिपथ, क्लोज सर्किट मतलब बंद है, एंड शॉर्ट सर्किट मतलब जहाँ का पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, ओपन सर्किट अगर करेंगे तो आपका वो ओपन हो जाएगा सर्किट, तो करंट पास नहीं कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह। इन क्लोज सर्किट में करंट पास करेगा, और शॉर्ट सर्किट में क्या होगा कि उसमें पोटेंशियल 0 हो जाता है। ओके, उसमें पोटेंशियल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं बच्चों, ये यूनिट 2 में ही हम लोग देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो फंडामेंटल टर्म आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर जैसे बिहेवियर ऑफ वोल्टेज करंट इन सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट। ठीक है, तो बिहेवियर किसके लिए, वोल्टेज के लिए, करंट के लिए, सीरीज में कैसा होगा, पैरेलल में कैसा होगा, डीसी सर्किट में। मान लीजिए सीरीज ले रहे हैं, ये यहाँ पे सीरीज में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज में करंट का वैल्यू क्या होता है, R1, यहाँ रेजिस्टेंस R2 है, तो करंट सीरीज में करंट सेम जाता है। ठीक है, पैरेलल में करंट डिवीजन होता है, तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानना है। रिलेशनशिप वोल्टेज VIR क्या है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है। V इक्वल टू के जैसे क्या होता है IR, हम सलाह से हम लोग ये फॉलो करते हैं, तो इसके बारे में जानना है। V अप्लाइड वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्लेन वे में विथ डायग्राम के द्वारा समझेंगे बच्चों। ओके, तो अभी हम लोग सिर्फ सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फिर है कनेक्शन, ये जो आपको दिखाई जा रहा है कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है इक्वेशन टू फाइंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम लोग प्रूव करके देखेंगे। हम तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, कब होता है, जब सीरीज कनेक्शन होता है। जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो क्या लिखते थे हम लोग, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसी को हम लोग जब सॉल्व कर देते हैं एलसीएम लेके, तो ये फाइनली हम लोग ऐसे लिखते हैं R1 R1 प्लस R2 हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग करते हैं सीरीज और पैरेलल, लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। अब हम लोग प्रूव करके देखेंगे ये आया कैसे आखिर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग प्रूव करके देखेंगे। तो इक्वेशन टू फाइंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक बार क्या है पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल के बारे में जानना है। रेजिस्टेंस कनेक्टेड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज में जोड़ेंगे पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। अब पांचवा पॉइंट यूनिट 2 का क्या है, AC साइन वेव, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिंग करंट का साइन वेव। इसका वेव फॉर्म होता है साइनसोइडल होता है, तो साइनसोइडल मतलब कुछ इस टाइप से, ये साइनसोइडल होता है। इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ये 0 है, ये पाई है, 2 पाई है। ठीक है, तो साइनसोइडल वोल्टेज क्या होता है, जैसे ये वोल्टेज का ग्राफ है, वेव फॉर्म है, ये करंट का भी यही सेम होता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है। जब हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो और कुछ आपको जानने, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम पीरियड क्या है, T है। ठीक है, साइकिल क्या है, 1 साइकिल, जैसे मान लीजिए कंप्लीट 1 साइकिल है, हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक है, ये फुल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये निगेटिव हाफ साइकिल है। दोनों को जब हम कंप्लीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, फुल साइकिल बन जाता है। तो वही छोटा छोटा टर्म बोला गया है, साइनसोइडल वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, साइकिल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 50 हर्ट्ज होता है। इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, कितना है 50 हर्ट्ज है बच्चों। ओके, ये होता है क्लियर। अब जो अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है आपका, दैट इज द, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। पांचवा तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, छठा इसका क्या पॉइंट है, यूनिट 2 का छठा जो आपका पॉइंट है वो क्या डिस्कस करना है। तो इसमें आपको छठा में क्या, कैलकुलेट द मेजर्ड इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक पावर का और एनर्जी दोनों को मेजर करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट सिंगल फेज एंड 3 फेज सप्लाई, मतलब 3 सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो देखिए पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा टर्म बताता हूँ। पावर का वैल्यू क्या होगा P, एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड आउट करने बोला गया है। फिर डिफ्रेंशिएट सिंगल फेज, फेज पहले समझिए क्या होता है। फेज होता है एक सिंपल सा टर्म है, फेज क्या होता है, तो जैसे लाइन होता है और उसके साथ एक न्यूट्रल डालेंगे तो एक फेज हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन न्यूट्रल के साथ डालेंगे तो फेज हो जाएगा। इसमें एक डायग्राम से समझिए, सपोज दैट ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है,
ठीक है। ओके, ये स्टार कनेक्शन हो गया, आर वाई बी, मान लीजिए आर, ये वाई और ये बी है, और इसमें एक न्यूट्रल कनेक्शन डाल दिए, ठीक है। तो जब आर और एन होगा तो एक फेज बन जाएगा, ठीक है। वाई एन होगा तो ये भी फेज बन जाएगा, और बी एन होगा तो ये भी फेज बन जाएगा। ओके, ठीक है बेटा। तो ये आर एन, वाई एन और बी एन, तो ये मेरा फेज कहलाएगा। तो याद रखिए, फेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लैब में भी आप जाओगे तो ये सब देखने को मिलेगा। मतलब व्हेन लाइन इज कनेक्टेड विथ वन न्यूट्रल देन दैट इज कॉल्ड वन फेज, ठीक है। आर एन मतलब एक फेज, वाई एन दूसरा फेज, तीसरा फेज बी एन, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में, एनर्जी, पावर एंड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जैसे क्या होता है, cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं पावर फैक्टर को, ठीक है। तो cos फाई, तो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सिंपल वे में आपको समझना है, ठीक है। नॉट वेरी अच्छा, इसने सिलेबस भी बहुत ईजी बनाया है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं किया है। देखो बच्चों, मेरे को 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, ठीक है, पढ़ाने का। 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो मैं अभी तक ऑनलाइन में नहीं आया था, बट 15 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, बीटेक स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ, डिप्लोमा स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो मैं अब ये न्यू सिलेबस है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का, तो मैं और इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ में ज़्यादा जोर करना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, जो कि आगे एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। ये इसलिए कॉमन पेपर है क्योंकि इसका एग्ज़ाम में सभी जगह वेटेज है, इसलिए इसको कॉमन पेपर में डाला गया है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं आगे की ओर। यहाँ पे क्या है, ये पावर फैक्टर, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जैसे वर्क का एसआई यूनिट क्या है, एनर्जी का क्या है, ठीक है। पावर का जैसे वाट है, एनर्जी का जूल जैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। बहुत कुछ देखेंगे। मेंशन द मीटर्स यूज टू मेजर देम, इसको मेजर करने के लिए, इसको मतलब क्या करते हैं कि पावर को मेजर करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एनर्जी को मेजर करने के लिए, ठीक है। वर्क, पावर फैक्टर को कैसे मेजर करते हैं, ठीक, पावर फैक्टर मीटर लगाते हैं। सिंगल एंड फेज एंड थ्री फेज सप्लाई, तो सिंगल फेज एंड दिस इज द थ्री फेज। तो सिंगल फेज मतलब वन लाइन न्यूट्रल, एक ये हो गया, तो ये हो गया सिंगल फेज हो गया। थ्री फेज के लिए अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, ऐसा कुछ बनाया था, ठीक है। ये स्टार कनेक्शन, दिस इज द स्टार कनेक्शन फॉर्म, स्टार फॉर्म में होता है। दिस इज द रेड, दिस इज द येलो एंड दिस इज द ब्लू। व्हेन आर वाई इज कनेक्टेड दैट इज द लाइन। और जब हम एक न्यूट्रल होता है, ठीक है, थ्री फेज फोर वायर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि तीन फेज और चार कंडक्टर, 1 2 3 4 फोर वायर कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि इसमें चार कंडक्टर यूज किए हैं, ठीक है। तो थ्री फेज सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई जैसे कहा, जैसे घरों में हम लोग का आता है सिंगल फेज सप्लाई आता है। थ्री फेज सप्लाई जैसे मान लो इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर लैब में हम लोग जाते हैं जब, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए थ्री फेज सप्लाई का रिक्वायरमेंट होता है। तो घरों में तो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए सिंगल फेज ही यूज करते हैं। तो फेज कहने का मतलब है वन लाइन इज कनेक्टेड विथ न्यूट्रल, ओके। तो डेट इज़ द कॉन्सेप्ट। और भी हम लोग डिटेल जानेंगे बट क्लास आवर में जानेंगे, ठीक है। अभी तो सिलेबस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब आगे प्रोसीड करता हूँ, यूनिट 3 की ओर चलता हूँ। आपका यूनिट 3 जो पढ़ना है, वेरी इजी, नॉट वेरी, बहुत इजी पेपर है, ठीक है। जैसे यूनिट 3 में ये 7वां जो है कंटेंट, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट प्रोटेक्टिव डिवाइसेस फॉर द गिवन करंट एंड वोल्टेज रेटिंग्स। मतलब जो प्रोटेक्टिव डिवाइस, जो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं घरों में, तो उसका करंट का रेटिंग और वोल्टेज का रेटिंग। देखिए, जब भी कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे फ्यूज लेते हैं, एमसीबी लेते हैं, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, तो देखिएगा उसमें कि एक स्पेसिफिकेशन दिया होता है बच्चों, मतलब रेटिंग लिखा होता है। तो उसने यही बोला है कि उसका वोल्टेज का रेटिंग क्या है। मान लो घर में 230 वोल्ट है या 220 वोल्ट है, और जैसे उसका करंट का रेटिंग मतलब एम्पियर में लिखा होता है, कितना एम्पियर का करंट उसमें फ्लो होगा, ठीक है। तो वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग हम लोग करेंगे। तो नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का क्या ज़रूरत है, तो सबसे पहले प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए हम लोग घरों में, ठीक है। जैसे अर्थिंग वायर यूज़ करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, ये सब क्या होता है, प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए। तो यहाँ वेरियस प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंड देयर फंक्शन के बारे में बताया गया है। जैसे फ्यूज वायर क्या है, तो फ्यूज वायर यूज करते हैं हम लोग, ग्लास कार्टिगेज फ्यूज, सब प्रोटेक्शन के लिए। HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज बोलते हैं इसको, किट कैट फ्यूज बोलते हैं। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, MCC, सभी का हम फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे। रिले क्या होता है, जैसे रिले क्या होता है, जो सेंस करता है फॉल्ट को, उसको रिले बोलते हैं। मतलब फॉल्ट को सेंस करने के लिए रिले लगा होता है, ठीक है। और रिले का कनेक्शन सर्किट ब्रेकर से लगा होता है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, उसको ट्रिप कर देता है। ट्रिप करना मतलब होता है क्लोज कॉन्टैक्ट को ओपन कर देना ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव क्या है, डिवाइसेस है। इसका वोल्टेज रेटिंग क्या है, इसका करंट रेटिंग क्या होगा, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे घर में अर्थिंग लगाते हैं, तो अर्थिंग का टाइप्स क्या है,
जैसे अर्थिंग का डिफरेंट है, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका दो जैसे टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। जैसे अर्थिंग के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें अर्थिंग में क्या है, जैसे मान ली टाइप्स हम लोग देख रहे हैं, तो टाइप्स में क्या देख रहे हैं, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, ठीक है। दो टाइप का यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। क्या होता है, दो टाइप होता है, पाइप अर्थिंग होता है, प्लेट अर्थिंग होता है। तो ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है, घर में हम लोग यूज करते हैं इसको, ऐसा नहीं घर में यूज करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, तो दैट इज प्रोटेक्टिव डिवाइस यूनिट। 8वां जो यूनिट है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, 8वां यूनिट में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, 8 यूनिट में आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट वेरियस इलेक्ट्रीशियन टूल्स, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन टूल्स जो यूज करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स है इलेक्ट्रीशियन, मतलब जैसे मान लीजिए मेगर है, ये सब है, टेकोमीटर है, ठीक है, फिर टेस्टर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पूरा जानना है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, इलेक्ट्रीशियन टूल्स, जो इलेक्ट्रीशियन यूज करते हैं, उसका फंक्शन क्या है टूल्स का। पिलासुला जैसे यूज करते हैं हम लोग, टेस्टर यूज करते हैं। डिस्क्राइब वेरियस वायरिंग टूल्स, वायरिंग करने के लिए कौन कौन सा टूल का ज़रूरत है, ठीक है। डिस्क्राइब वेरियस वायरिंग टूल्स हो गया। फिर स्टेट प्रोसीड्यूर ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वायरिंग टूल्स, इसका मेंटेनेंस, केयर कैसे करेंगे, मेंटेनेंस कैसे करेंगे वायरिंग टूल्स का। 9th जो यूनिट है वो आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट वायरिंग सिस्टम फॉर ए गिवन एप्लीकेशन है। फिर आइडेंटिफाई द सेलेक्ट ऑफ केबल्स यूज फॉर डिफरेंट करंट एंड वोल्टेज रेटिंग्स। यहाँ भी आपको स्पेसिफिकेशन देखना है कि करंट का रेटिंग क्या है, वोल्टेज का रेटिंग क्या है। वोल्टेज का रेटिंग वोल्ट में होगा, करंट का रेटिंग एम्पियर में होगा, ठीक है। ड्रॉ द वायरिंग डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वायरिंग डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वायरिंग जो घरों में वायरिंग करते हैं वो सीरीज कनेक्शन होता है, पैरेलल होता है। तो घरों में वायरिंग क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। तो बच्चों हम लोग उसका क्या करेंगे, वायरिंग डायग्राम सीखेंगे। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम बोल दिया गया है। तो जैसे सरफेस कंड्यूट होता है, कंसेल्ट कंड्यूट होता है, पीवीसी केसिंग कैपिंग होता है। पीवीसी केसिंग कैपिंग आप देखते हो, जब वायरिंग करते हो तो वाइट कलर का दिखता है ना, तो केसिंग बोला जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पीवीसी केसिंग कैपिंग बोला जाता है। फिर दूसरा जो है वायरिंग सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशंस। वायरिंग सिस्टम क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहाँ यूज करते हैं। अब जैसे डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वायर्स केबल्स यूज फॉर डिफरेंट करंट्स एंड वोल्टेज रेटिंग्स। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर क्या है, ठीक है, केबल्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और यूज फॉर डिफरेंट किसके लिए, तो करंट एंड वोल्टेज रेटिंग, कौन कौन सा मतलब किस करंट और वोल्टेज रेटिंग को यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 10वां जो यहाँ पे दिखा दे रहा है यूनिट 3 में मतलब टोटल में जा रहे हैं, एस्टिमेट एंड प्लान इलेक्ट्रिकल वायरिंग। एक्सप्लेन, प्लान कैसे करते हैं, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जैसे घरों में वायरिंग कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। फॉर 3 mm इंटू 3 mm रूम, मान लीजिए 3 मीटर गुना 3 मीटर का रूम है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ 2 लैंप्स, उसमें क्या क्या देना है, वायरिंग करने के दौरान 2 बल्ब लगाना है, 1 सीलिंग फैन लगाना है, और 2 3 पिन सॉकेट लगाना है। क्या क्या लगाना था, 2 लैंप लगाना था, ठीक है, और 1 सीलिंग फैन जो घर में पंखा चलाते हैं आप लोग, ठीक है, और 2-3 सॉकेट पिन आता है जिसमें आप लोग चार्जिंग वार्जिंग करते हो या फिर रेफ्रिजरेटर लगाते हो, उसमें 3 पिन होता है, ठीक है। तो वो 2 मतलब 3 सॉकेट पिन यूज करना है, तो 2 1 3 और 2 5, ठीक है। तो इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, इसका प्लान कैसे करेंगे, और ये रूम का साइज़ क्या है, 3 मीटर इंटू 3 मीटर एरिया है। ओके बच्चों, तो सो सिंपल, बहुत अच्छा होने जा रहा है आपका, इजी है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं 15 ईयर्स एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। मुझे देख के नहीं लगेगा कि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट मेरा एक्सपीरियंस है। आई एम एमटेक इन पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इन बीटेक एंड एमटेक इन पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ओके। और मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकता हूँ, ठीक है, ये कंफर्म है, ओके। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, यूनिट 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। यूनिट 4 11वां यूनिट 4 देखिए, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ गया एंड बैटरीज एंड यूपीएस। इलेक्ट्रिकल मशीन्स जैसे ट्रांसफार्मर है, इंडक्शन मोटर है, ठीक है, आपको जो सिलेबस में वो करेंगे हम लोग। ट्रांसफार्मर जैसे स्टैटिक मशीन में आता है, एसी मशीन है, इंडक्शन मोटर भी एसी मशीन है जो एसी पे वर्क कर रहा है, ठीक है। बैटरीज कौन कौन सा बैटरी यूज कर रहे हैं, यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसको बोलते हैं, ठीक है।
तो 11th यूनिट में क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर हम लोग देखेंगे, जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, 3 फेज होता है। वेरीफाई द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, जैसे मान लीजिए V2/V1 होता है, ये सब पढ़ेंगे तो बताएंगे हम। V2/N2, N2/N1, इधर E2/E1 होता है, इक्वल टू क्या होता है, यहाँ उल्टा हो जाता है इस जगह पे, I2 क्या हो जाता है, I1 हो जाता है, इक्वल टू K होता है। K ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, K क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ठीक है। ओके, बहुत जगह उल्टा भी लिखा रहता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये रिवर्स केस हो जाएगा, जैसे E1/E2 होता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पार्ट को डिस्कस करेंगे जब पूरा हम इसको बताएंगे, तो और डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे पढ़ना क्या है, मशीन्स, ये मशीन का पार्ट है। वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसफार्मर से वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द रेटिंग्स। जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज कर रहे हैं उसका टाइप्स कितने टाइप का होता है, जैसे कोर टाइप होता है, सेल टाइप होता है, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द हियर आपका, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे। तो 12वां में क्या बोला गया है यहाँ पे, देखिए ये जो 12वां है, स्टार्ट एंड रन द इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, इसका ट्रबल शूट क्या है। फिर डॉल मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन। ये स्टार डेल्टा भी बनाया था, दिस इज द स्टार, ठीक है, ये स्टार है, और ये क्या होता है, डेल्टा होता है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। इसमें देखिए एक न्यूट्रल होता है, लेकिन स्टार में न्यूट्रल है नहीं, ये RYB है, ये RYB है बच्चों, ठीक है। बट यहाँ एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल की वजह से ये क्या है, स्टार है। 3 फेज 4 वायर, बट इसमें क्या है, 3 वायर ही है, इसमें 3 वायर ही है, ठीक है। स्टार डेल्टा, स्टार्टर यूज करते हैं। इंडक्शन मोटर क्या है, टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर, ये सब क्या है, AC मोटर है। ये कैसा मोटर है, AC मोटर। जो घर में यूज कर रहे हैं फैन, वो भी इंडक्शन मोटर ही है, लेकिन सिंगल फेज सप्लाई है। तो घर में आपका सप्लाई क्या आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है, इसको प्रत्यावर्ती धारा भी बोलते हैं। अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेट, प्लस माइनस, फिर क्या हो गया प्लस, फिर क्या होता है माइनस, तो इसी को अल्टरनेटिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है AC मोटर है, इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हैं, तो एक तो घर में यूज़ करते हैं सीलिंग फैन में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। 3 फेज यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्री में पर्पस जो ड्राइव कराने के लिए, घुमाने के लिए बड़ा मशीन है, उसको मूव कैसे कराएंगे, तो ये इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है। अब रेलवे इंजन में आजकल 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाने लगा, जो व्हील होता है उसके बीच में लगा होता है बच्चों, ठीक है। तो अभी मैं पूरा मतलब ब्रीफ वे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिलेबस का डिस्कशन हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड 3 फेज मोटर्स, जो अभी जस्ट बोला मैंने, सिंगल फेज घरों में यूज करते हैं, 3 फेज कहाँ यूज करते हैं, ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है। जैसे स्क्वायरल केस टाइप होता है इंडक्शन मोटर, स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, तो वो हम लोग घरों में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। घर में यूज करते हैं सिंगल फेज, वो सीलिंग फैन है, ठीक है। फिर स्टार्टर का ज़रूरत क्या पड़ा, मतलब स्टार्ट करने के लिए डॉल स्टार्टर जैसे है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। फॉर AC मोटर्स मतलब जो इंडक्शन मोटर है, ठीक है। फिर डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स एंड एप्लीकेशन। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर क्या है, उसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं हम लोग। व्हाट आर द डिफरेंट काउजेज एंड रेमेडीज फॉर फेलियर ऑफ स्टार्टर एंड इंडक्शन मोटर। अब जैसे क्या है, डिफरेंट काउजेज क्या है एंड रेमेडीज किसके लिए, तो फेलियर, स्टार्ट नहीं होने का रीज़न क्या है इंडक्शन मोटर के लिए, वो भी डिस्कशन करेंगे। 13th में क्या बोला जा रहा है, सेलेक्ट एंड टेस्ट बैटरी फॉर ए गिवन एप्लीकेशन। तो बैटरी के बारे में, यहाँ तक मशीन के बारे में पढ़ ली, 2 मशीन पढ़ना है आपको, एक ट्रांसफार्मर पढ़ना है, एक होता है इंडक्शन मोटर पढ़ना है। आपको बहुत सारा मशीन होता है, DC मोटर होता है, DC जनरेटर होता है, ठीक है, आपको सिंक्रोनस मशीन भी होता है। तो सारा नहीं पढ़ने बोला गया है, सिर्फ सेलेक्टेड है ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, ठीक है। बैटरी के बारे में पढ़ना है। आजकल देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना आ गया, सब में बैटरी का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। टाइप्स ऑफ बैटरीज क्या हो जाता है, जैसे लेड एसिड बैटरी होता है, लिथियम बैटरी होता है, सील्ड मेंटेनेंस फ्री होता है, इसको बोलते हैं SMF, सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, ठीक है। मॉड्यूलर बैटरी होता है। तो सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया फॉर बैटरीज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, और डिफरेंट एप्लीकेशन कहाँ पे कौन सा बैटरी का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए आजकल टोटो चल रहा है, तो उसमें कौन सा बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्पियर आवर कैपेसिटी क्या है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है किसी भी जैसे मशीन का एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ओके, तो हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत कुछ है जानने को, ठीक है। आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर इज कॉल्ड एफिशिएंसी। 14th इज द सेलेक्ट द साइज ऑफ द UPS फॉर ए गिवन एप्लीकेशन। अब UPS की बात आ रही थी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं, अनइंटरप्टेड
पावर सप्लाई, मतलब जैसे लाइन भी चला गया तो पावर सप्लाई बाधित नहीं होगा, उसी के नाम पे देखिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। समझिए, बेसिक चीज़ समझिए, ये जो नाम लिखा हुआ है उसी के आधार पे इसका नाम है, ठीक है। अनइंटरप्टेड मतलब ये जैसे लाइन अब चला जाता है तो देखिएगा सिस्टम कंप्यूटर चलाते हैं तो वो ऑटोमेटिक चलते रहता है, तो वो क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई उसको प्रोवाइड कर रहा है, यूपीएस इसको बोलता है। तो लिस्ट द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, कहाँ पे एप्लीकेशन यूज करते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर यूपीएस, अनइंटरप्टेड क्राइटेरिया कहाँ पे मतलब कौन सा लेंगे, साइजिंग ऑफ यूपीएस क्या है, इसका साइज क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो हम लोग थोड़ा बीच बीच में मस्ती भी करेंगे, बट अभी मैं सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, ओके। तो जानने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है, बट अभी मैं तो सिलेबस को ही डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि सामने सिलेबस है। और जैसे जैसे मॉड्यूल को मैं पढ़ाऊँगा यूनिट 1 यूनिट 2, उसमें देखिएगा विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो आप तैयार हो जाइए एकदम फंडामेंटल सीखने के लिए, जो कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पेपर है ये, ठीक है। और मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से ही हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे पाऊँगा बच्चों, ओके। अब यूनिट 5 में आते हैं। 4 यूनिट तक हम लोगों ने कवर कर लिया। यूनिट 5 में क्या देखने को मिल रहा है, तो ये अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ना है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब फ्रंट एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है ये पेपर, ठीक है भैया। तो 15th में देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द डिफ्रेंशिएट कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, वेरी। तो ये यहाँ पे आप कंडक्टर मतलब समझते क्या थे कि जहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर किसको बोलते हैं, अगर जहाँ पे करंट पास नहीं, मतलब करंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सिंपल वे में करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो बोलते हैं, ठीक है। तो करंट जहाँ पे फ्लो हो रहा है वो कंडक्टर है, जहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है वो क्या है, इंसुलेटर है। और सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात हो जाती है, ना तो वो कंडक्टर है ना तो इंसुलेटर है, मतलब द कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब उसका जो कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगा, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगा तो कंडक्टिविटी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा होता है, ठीक है। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर क्या है, ना तो चालक है ना तो कुचालक है, वो क्या है, बीच में है, मतलब अर्धचालक है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में भी डिफाइंड है द कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, वो इजी है बच्चों, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया है कि कंपेयर कीजिए कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर विथ एग्जांपल के साथ। जैसे सेमीकंडक्टर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, सिलिकॉन ले सकते हो, जर्मेनियम ले सकते हो। सिलिकॉन का कितना होता है, डब्ल्यू 14 होता है, जर्मेनियम कितना होता है, 32 होता है बच्चों। तो हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर ये 2 ही क्यों है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जैसे इसको ब्रेक कीजिएगा तो 4 होगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। 32 को भी ब्रेक कीजिएगा तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा देखने को। तो हम लोग पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे, ठीक है। बट अभी सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा समय नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। 16वां पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई एंड टेस्ट पीएन जंक्शन डायोड, वेरी सिंपल। जैसे ये जो सेमीकंडक्टर पढ़े इसका जब क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक में 2 टाइप होता है, एन टाइप पी टाइप होता है। तो एन टाइप पी टाइप का जब कॉम्बिनेशन होगा ना तो वही पीएन जंक्शन डायोड बना देता है। देखिए कैसे बताया गया, सेमीकंडक्टर का जो क्लासिफिकेशन करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसमें एन टाइप पी टाइप जब मतलब वो करेंगे तो उसमें क्या होगा, दैट इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड उसको बोलेंगे, ठीक है। इसका सिंबल क्या है ये देखेंगे हम लोग, सिंबल पीएन जंक्शन डायोड का, जैसे डायोड का सिंबल कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, दिस इज द डायोड सिंबल। ये एनोड होता है और ये क्या होता है, कैथोड होता है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ये प्लस इन डायरेक्शन होता है, करंट इधर से इधर ही जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायोड एज ए स्विच की तरह बिहेव करता है। डायोड क्या है, स्विच है। जैसे आप डायोड कहाँ देखे हो, तो जैसे फ्यूज में भी डायोड लगा होता है, स्टेबलाइजर आप देखे हो उसमें भी डायोड लगा होता है, जो आपका जलता हुआ दिखता है, तो उसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई भी के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। डायोड एज ए स्विच कैसे है, टाइप्स ऑफ डायोड क्या है, जैसे जेनर डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, शॉर्टी डायोड होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे।
इसका रेटिंग क्या होता है, रेटिंग मतलब इसका स्पेसिफिकेशन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। इसका यूज कहाँ है, तो यूज़ तो बहुत जगह आप घरों में यूज करते हो। जैसे मोबाइल चार्जर लेते थे पहले, तो उसमें एक मोबाइल चार्जर में इंडिकेटर के तौर पे जैसे कलर वाला होता था, रेड है, ब्लू है, तो वही तो डायोड है। तो डायोड के बारे में ही वहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। 17वां पॉइंट जो है वो बिल्ड एंड टेस्ट ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। तो रेक्टिफायर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, नीड फॉर एसी टू डीसी कन्वर्सन के लिए, ये तो लिख दिया इसने, एसी को डीसी में कन्वर्सन करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं, सिंपल एसी को डीसी में। लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर जब पढ़ोगे तो वहाँ पे जब आएगा तो डीसी में करते हैं, बट वो कैसा होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है। पल्सेटिंग डीसी मतलब क्या होता है, अनवांटेड, मतलब कुछ ऐसा से मिलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अनवांटेड एसी कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो एसी को डीसी में कन्वर्सन करने के लिए रेक्टिफायर यूज करें। ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, इसका टाइप्स में आ गया, ठीक है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विथ विदाउट सी फिल्टर, मतलब आपको हाफ वेव नहीं बोला गया है, सीधा ब्रिज रेक्टिफायर पे चला गया है। इसमें 4 डायोड यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। जब हाफ वेव होता है, फुल वेव होता है, उसमें भी सेंटर टेप ब्रिज होता है। हाफ वेव में 1 डायोड यूज करते हैं, सेंटर टेप में 2 यूज करते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर ही सीधा बोल दिया है पढ़ने के लिए, इसमें 4 डायोड यूज करते हैं। एंड विदाउट सी फिल्टर, मतलब सी टाइप फिल्टर जो होता है उसको बिना यूज किए। रेक्टिफायर आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत ईजी है आपका सिलेबस, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड टेस्ट ट्रांजिस्टर, बिल्ड एंड टेस्ट ट्रांजिस्टर एज ए इलेक्ट्रॉनिक स्विच। फिर क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई कीजिए एंड टेस्ट ट्रांजिस्टर, ये यूनिट 5 का सिलेबस है। बिल्ड एंड टेस्ट ट्रांजिस्टर एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच, इसमें क्या करना है, तो सिंबल पढ़ना है, बीजीटी। जैसे वाले बीजीटी का सिंबल क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट निकल जाएगा, इसको बोलते हैं कलेक्टर, इसको इमीटर, इसको बेस। तो जब बेस से इमीटर की करंट जाता है तो इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। एक होता है पीएनपी, इसको उल्टा कर दीजिए, जैसे यहाँ पे हो गया कुछ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, अब करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, देखिए इमीटर से बेस की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। सिंबल क्या, मज़ा आएगा आप लोगों को, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। पढ़ने में भी मज़ा आएगा। सिंबल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है, मतलब जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर 2 टाइप का है, तो उसको कैसे ऑपरेट करेंगे। फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स बायस होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया यूनिट 5 का ट्रांजिस्टर, ठीक है। बीजीटी, इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यूनिट 5 में हम लोग थे, अभी यूनिट 5 में ही हम लोग। फिर 19th में आइए, यहाँ पे क्या है, 19th में क्या देखने को मिल रहा है, आइडेंटिफाई द वेरियस सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। तो सेंसर क्या होता है, ठीक है, सेंसर्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, लाइट, साउंड, स्मोक, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, फ्लो, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, वोल्टेज, वाइब्रेशन, आईआर, इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, रेटिंग्स क्या है, स्पेसिफिकेशन मतलब जो जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं। तो सेंसर के बारे में पढ़ना है, ये सब देखिए आपका प्रोजेक्ट वर्क में ज़्यादातर यूज होने लगा है, इसलिए सिलेबस को डाला गया है यहाँ पर। एक्चुएटर्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स एंड एप्लीकेशन क्या है, रिले एज एन एक्चुएटर कैसे काम करता है, जो फॉल्ट को सेंस करता है। तो ये सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ज़्यादातर यूज किया जाता है, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। 20 सिलेबस जो है वो क्या है, आइडेंटिफाई द टेस्ट डिफरेंट डिजिटल आईसी। डिजिटल आईसी मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो कंपेरिजन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या अंतर है, ये कौन सा सिग्नल होता है, ये है आपका डिजिटल सिग्नल, ठीक है। एनालॉग सिग्नल कैसा होता है, जैसे साइनसोइडल, ये हो गया एनालॉग सिग्नल, दिस इज एनालॉग। और ये क्या हो गया, डिजिटल। ऑन ऑफ, डिजिटल में क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, ठीक है। ऐसे जैसे मान लीजिए ये ऑन है, फिर यहाँ क्या है, ऑफ है, ये ऑफ वाला पोजीशन है और ये ऑन वाला पोजीशन है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। डिजिटल सिस्टम्स क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, बाइनरी नंबर्स क्या है, बूलियन आइडेंटिटीज एंड लॉ क्या है, डिजिटल सिस्टम बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, लॉजिक गेट, सिंपल सिम्बॉल्स, ट्रूथ टेबल क्या है, जिसमें आपने पढ़ा है 3 ही गेट पढ़ा होगा, अब क्या है 7 गेट है, एंड और नॉट, इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल गेट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, फंडामेंटल गेट। फिर नेंड होता है, और क्या होता है, नॉर होता है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और अदर्स गेट में 2 गेट आता है, अदर्स गेट में 2 गेट आता है, एक एक्सॉर होता है और एक्सनॉर होता है। मैंने जस्ट अभी ऐसे ही ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल के साथ समझना है। आईसी का डिफिनेशन क्या है एंड एडवांटेज क्या है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का डिफिनेशन और एडवांटेज क्या है वो भी हम लोग देखेंगे बच्चों। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे,
ठीक है, आगे की और यहाँ पे देखने को मिल रहा है नो द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स ऑफ पीएलसी। ठीक है, क्या कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर जैसे माइक्रो प्रोसेसर होता है तो माइक्रो कंट्रोलर भी होता है, एंड पीएलसी प्रोग्रामिंग लॉजिक सर्किट जो यूज करते हैं हम लोग। ठीक, माइक्रो कंट्रोलर एज ए प्रोग्रामेबल डिवाइसेस एंड लिस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इसका यूज क्या है। पीएलसी जो है प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट, एंड इसका एप्लीकेशन क्या है वो भी हम लोग देखेंगे बच्चों। ओके, तो यही आपका सिलेबस था, यहीं तक आपका सिलेबस है बच्चों। ठीक है, इसमें दिया हुआ है टोटल 26 फिर 78 आवर्स में इसको कंप्लीट करना है। तो सो ईजी सिलेबस, नॉट वेरी फास्ट भास्ट सिलेबस। ओके, तो ओनली 5 मिनट्स आर देयर, ओनली 5 मिनट्स। तो बहुत इजी वे में इसने अच्छा तरीके से सिलेबस को बनाया है, एकदम छोटा छोटा सिलेबस है, जो कि आपको नोट्स भी मैं प्रॉपर वे में दूंगा, एकदम छोटा छोटा टर्म में ही नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और बहुत अच्छा है बच्चों। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई हैव 15 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ठीक है, आई एम एमटेक इन पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ बच्चों। ठीक है, और ये जो पेपर था सभी के लिए कॉमन पेपर था, ये जो पेपर था सभी के लिए क्या था, कॉमन पेपर है। दिस इज द कॉमन पेपर सभी ब्रांच के लिए, ऑल ब्रांचेज। ठीक है, और मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँगा, यूनिट 1 ख़त्म होगा उसका नोट्स प्रोवाइड करूँगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। ठीक है, या फिर डिजिटल नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, और आपको एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ना है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है बच्चों, तो सारा इजी लैंग्वेज में हम लोग कवर करेंगे इसको। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4 वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा दिया इसने, सेमीकंडक्टर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी डिस्कस कर दिया इसने। ठीक है, ट्रांसफार्मर पढ़ाया, मशीन्स बोला है पढ़ने के लिए बेसिक फंडामेंटल, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, रेटिंग क्या होता है। तो वेरी इजी लैंग्वेज में इसने बोला है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से मैं, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं पूरा होल डिस्कशन करने जा रहा हूँ सिलेबस को। तो हम लोग बारी बारी से करेंगे। पहले यूनिट 1 का पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। यूनिट 1 में जो भी सिलेबस लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है, जो भी है सबको मैं नोट्स के साथ प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं और भी इस सिलेबस को आगे प्रोसीड करूँगा। और मैं सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा जो JUT का सिलेबस है, मैं उसमें सभी सिलेबस को पूरा करूँगा बच्चों। 5 पेपर है या 4 पेपर मेन है, तो उसको मैं पूरा सिलेबस को करूँगा। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल है, स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स है। ठीक है, फिर आपका फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो है, और भी कुछ है, सस्टेनेबिलिटी वगैरह कुछ है। तो ठीक है, तो सारा सिलेबस को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद बच्चों। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो अच्छे बच्चे हैं, जिनको प्रॉब्लम है पढ़ने में ऑनलाइन माध्यम से, वो मेरे वीडियो को देख करके कुछ मेरा जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस जो है, उसको वो समझ पाए बच्चों। ठीक है, और ये 100% गारंटी लेता हूँ कि मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करूँगा। ठीक है, सिलेबस कवर करना ही मेन चीज़ है। यहाँ सिलेबस जो कवर नहीं करते हैं वो बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो सिर्फ पैसा लेना ही मेन उद्देश्य नहीं होता है, बच्चों का कैरियर बनाना है। ठीक है, तो ये तो लग रहा होगा ज्ञान दे रहे हैं सर, ये दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पता है। मैं बहुत तरह के बच्चे को देखा हूँ, गरीब बच्चों को देखा हूँ, सबको देखा हूँ। मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से था, तो इसीलिए मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। इसलिए आप पूरा फंडामेंटल चीज़ को डिस्कशन पढ़िए, जो कि आपके इन फ्यूचर में कंप्लीट होने के बाद यूज होने वाला है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि जो मैकेनिकल के बच्चे हैं उसको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज नहीं है, उसको भी यूज है। जैसे JSSC इंजीनियरिंग का, उसमें भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो वहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा। रेलवे में पूछा जाता है। तो इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेगा दूसरे ब्रांच वाले को। ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो मेन पेपर है ही, बट सभी ब्रांच के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल, EE, ECE, कंप्यूटर साइंस, ठीक है,
ये सब के बिना आप कुछ नहीं पढ़ सकते, मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना आप आगे का जो भी पेपर है वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा दिया गया है आपको। ओके बच्चों, तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।